साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने। आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि कवि परिचय, लेखक परिचय, कवि परिचय, लेखक परिचय। दवा ठोक कर कहता हूं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। कवि परिचय, लेखक परिचय गलत नहीं होगा और मैं इस बताने वाला हूं फिक्स लाइन। कैसा भी कवि परिचय हो, कैसा भी लेखक परिचय हो, बस लगा देना फिक्स लाइन। नंबर कर लेना, नंबर हो जाएंगे आपके पक्के प्यारे विद्यार्थियों। और मैं गारंटी लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपकी अभी भी तैयारी नहीं है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने अभी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना। कुछ नहीं पढ़ना, बस 4 क्लासें पढ़नी है और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़नी है। सीरीज के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा आपका पेपर देने के बाद। ये देखिएगा, एक बुलेट मिलेगी, एक मैराथन मिलेगी, 2 बोर्ड डोज मिलेगी, बोर्ड डोज फर्स्ट और बोर्ड डोज सेकंड, और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। सब कुछ करवा दिया, व्याकरण सहित पूरी करवा दी। इसके अंदर सब कुछ आ जाएंगे 4 क्लास के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 क्लास पढ़ लेना। ये रामबाण बैच के अंदर मैंने दे रखी ऊपर ही ऊपर। अभी भी टाइम है प्यारे विद्यार्थियों, कल का दिन पूरा बचा हुआ है। मैं कह रहा हूं अभी ज्वाइन कर लेना आप रामबाण बैच। पूरी गारंटी लेता हूं प्यारे विद्यार्थी, 1% भी बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। आज ये मेरी वॉइस आप रिकॉर्ड कर लेना, पेपर देने के बाद कहना कि हाँ जो आपने कहा बिल्कुल वही आया है। हजारों विद्यार्थी ने ज्वाइन कर रखा है, उनका देख पेपर देने के बाद देखना उनका दिल गदगद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि वास्तव में पूरा का पूरा पेपर मिल गया है। बस ये ज्वाइन कर लेना फटाफट। तो मैं देरी किस बात की, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ये ऐप है प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाइन कर लेना। और आप सभी से प्यारे विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है और आपको सूचना मिलती रहे। ये हमारा देखो इंस्टाग्राम है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, महेंद्र सर 123। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें मेरे वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी फर्जी आईडी भी देखने को मिलेगी, लेकिन आप मेरी आईडी में मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से फर्जी आईडी भी बहुत सारे बना रखे हैं। तो महेंद्र सर 123 ये मेरी रियल आईडी है, एक बार आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और बाकी ये महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना, काम पक्का है आपका। चलो हम स्टार्ट करते हैं कवि और लेखक परिचय। यहां पर मैंने सबसे पहले लिख रखा है, सबसे पहले लिख रखा है प्यारे विद्यार्थियों कवि परिचय। और कवि परिचय में आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने लिख रखा है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है, उमाशंकर जोशी है, ठीक है, कुंवर नारायण है, फिराक गोरखपुरी है, रघुवीर साय है, आलोक धनवाजी हैं। ये हैं आपके सामने प्रमुख कवि। इनमें से जरूर टपकेगा एक एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कवि परिचय हरिवंश राय बच्चन में भी 2 बातें याद रखनी कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। ये पहली बात। दूसरी बात, इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। बस इतना ही ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। हरिवंश राय बच्चन कंप्लीट। आप कहेंगे इतने से काम चल जाएगा, अभी मैं फिक्स लाइन बताऊंगा, ये ऐड करना होगा उसमें, ठीक है। उमाशंकर जोशी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1911 में गुजरात के अंदर। इनकी रचनाओं में आपको ध्यान रखना एकांकी, विश्व शांति, वसंत वर्षा, और इनका एक कहानी है याद रखना सपना बार और शहीद, ये बता देना आप सभी। ये हो गया आपके उमाशंकर जोशी कंप्लीट। तीसरा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनकी रचनाएं याद रखना चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम और अपने सामने। बस इतना ही याद कर लेना। और फिर आपके सामने आते देखो फिराक गोरखपुरी, जिनका जन्म 1896 में हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। रचनाएं याद रखना गुल्ले नगमा और बजमे जिंदगी और रुबाइया। रघुवीर साय की बात करें तो रघुवीर साय का जन्म 1929 में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं याद रखना काव्य संग्रह, देखो सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं वे काव्य संग्रह हो गया। अब यहाँ पे आलोक धनवाजी की बात करें तो आलोक धनवाजी का जन्म 1948 में हुआ था, मुंगेर बिहार के अंदर। इनकी रचनाओं में ध्यान रखना जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, बुरनों की बेटियां, दुनिया रोज बढ़ती हैं, ठीक है, ये बताना प्यारे विद्यार्थियों। तो मतलब ये जो मैंने यहां पे प्यारे विद्यार्थियों कवि परिचय के अंदर इनका जन्म कब और कहां हुआ, प्लस इनकी प्रमुख 2 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ मत याद करना। अगर ये कर लिया तो आपके नंबर पक्के हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी विद्यार्थी इनको रट्टा लगा लेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जन्म कब और कहां हुआ प्लस इनकी रचनाएं याद कर लेना, बस ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे कवि परिचय। अब प्यारे विद्यार्थियों लेखक परिचय में भी देखो, लेखक परिचय में भी प्रिय विद्यार्थियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनके रचनाओं में अशोक के फूल है, कल्पलता है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये याद रखना जन्म और रचना। फिर अगला है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ था 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। रचना में याद रखना परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, नीलम देश की राजकन्या, ठीक है। परख है, अनाम स्वामी है, सुनीता, और लिख देना 1 2 3 याद कर लेना, सुनीता है,
ठीक है, सुनीता है, त्यागपत्र है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, जयवर्धन है, नीलम देश की राजकन्या है। ठीक है, तो ये दो दो रचनाएं आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। ये नजर नहीं आ रहा आपको, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने लिखा है सुनीता त्यागपत्र। ठीक है, अब धर्मवीर भारती में ध्यान रखना, इनका जन्म 1926 में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। रचनाएं याद रखना, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनका कहानी संग्रह हो गया। उसी प्रकार महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में, फेरुखाबाद उत्तर प्रदेश में। लगभग सभी कवि लेखक हमें उत्तर प्रदेश में जन्म उनका देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, महादेवी वर्मा की रचनाओं में दीप शिखा लिखना, श्रृंखला की कड़ियां लिखना और अतीत के चलचित्र रखना। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रमुख लेखक परिचय। अब यहां पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपको जन्म और कब और कहां हुआ और रचनाएं ये याद कर लेना, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी मैंने और लिख रखा है। 1907 में आर दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितरक, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये प्रमुख रचनाएं हो गई। पुरस्कार में समान साहित्य अकादमी ये मिला। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद कर लेना। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था, सबसे पहले राजापुर में, और पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी है। और ट्रिक क्या है, दो कवि राह में गीत गाते हैं। ट्रिक है, दो कवि राह में गीत गाते हैं। दो से दोहावली, कवि से कवितावली, राह से रामचरितमानस, गीत से गीतावली। ठीक है, गीतावली और हनुमान चालीसा, बस ये याद रखना। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी, तुलसीदास जी की। जन्म हुआ 1532 में राजापुर में। ठीक है, और आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम, माता का नाम हुलसी। बस इतना ही ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये है आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों फिक्स लाइन। बस आपको अगर नंबर पूरे चाहिए तो ये रट्टा लगा लेना। 7 पॉइंट मैंने आपके सामने दे रखे हैं, इनको रट्टा लगा लेना। दावा ठोकर कहता हूं आपके नंबर पक्के हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक नंबर भी नहीं कटेगा, ध्यान रखना। ऐसे ही करके आना है आपको, ऐसे ही पेपर में लिख के आना है। ठीक है, हिंदी का टीचर आपके बिल्कुल नंबर नहीं काटेगा प्यारे विद्यार्थियों। खुश होगा वो कि बच्चे ने कैसे शानदार तरीके से लिख रखा है। ऐसे 7 पॉइंट आप एग्जाम में लिख कर आना, चाहे कवि परिचय हो चाहे लेखक परिचय हो। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कोई सा भी आपको जागे, आपको बस ये करके आना है। तो पहली लाइन में आपको क्या लिखना है, पहली लाइन में आपको लिखना है जन्म। जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। आपको लिखना है रचनाएं, 2-2, 3-3 इनकी रचनाएं आपने याद की ना अभी भी, वो यहां पे लिखनी है पहले पॉइंट में। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अरे मेरी बात सुनना, यहां पहली लाइन में तो बस आप जन्म बता देना कि जन्म कब हुआ था और जन्म कहां हुआ था, यह बता देना प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मान लो सबसे पहले आया आपके सामने, मैं 1 मिनट के लिए उदाहरण लेता हूं, आपके सामने आ गया प्रिय विद्यार्थियों हरिवंश राय बच्चन आ गया, तो ऊपरी ऊपर कॉपी के ऊपरी ऊपर लिखना हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नीचे डैश लाइन लगा देना ऐसे, हरिवंश राय बच्चन पहला पॉइंट। जन्म हुआ था 1907 में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जन्म कब हुआ था 1907 में और कहां हुआ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये पहली लाइन हो जाएगी। दूसरे में लिखना, यहां पे लगा देना खाली स्थान में हरिवंश राय बच्चन। यहां पे क्या लगा देंगे, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है बचपन से ही अत्यंत कुशागर, बुद्धि, सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरे अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के बीच उनका जो ज्ञान संपन्न है, वो व्यापक व्यक्तित्व उभरता है, वे बड़ा ही बेजोड़ हैं। ये लगा देना तीसरा पॉइंट। चौथा बता देना, वे बहुमुखी प्रतिभा के प्रमुख धनी थे। ठीक है, 5वां पॉइंट लिख देना प्यारे विद्यार्थियों, 5वां पॉइंट लिख देना कि यहां पर जो भी आया हरिवंश राय बच्चन आया तो हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवाजी आया तो आलोक धनवाजी, जो भी कुंवर नारायण आए तो कुंवर नारायण, महादेवी वर्मा आए तो महादेवी वर्मा। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अगर आपने जो भी रचनाएं याद कर रखी है, हरिवंश राय बच्चन आया तो इनकी रचना लिख दो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, इस प्रकार से इनकी 2-2, 3-3 रचनाएं जो भी आपने याद की वो याद लिख देना इस लाइन में। फिर अगली छठी लाइन ये रहेगी, इन्होंने अपने अन्य साहित्यिक विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाओं का सर्जन किया है। फिर 7वां पॉइंट लिखना प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आया है कवि लेखक जो भी आया है वो यहां आ जाएगा और उनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण एवं भावनानुकूल है। तो मेरी बात कहने का मतलब आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, बस ये पॉइंट आपको याद करके जाने हैं, नंबर नहीं काटने वाले प्यारे विद्यार्थियों। ये फिक्स लाइनें हैं, जैसे मैं आपको इंग्लिश में करवाता हूं वैसे हिंदी में करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ऐसी लाइनें कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पर मेरा ही वीडियो है, सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर देख लेना, ढूंढ लेना, कोई नहीं बताने वाला। ये मैंने मेहनत से बनाई है प्यारे विद्यार्थियों, और पिछली बार भी मैंने करवाया है और अब की बार भी मैं करवा रहा हूं, और जो भी करवा रहे हैं तो वो मेरी कॉपी करके करवा रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लाइनें आपको फिक्स करके आ जानी है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले पहली लाइन में जन्म कब हुआ और कहां हुआ था, दूसरे में यहां पर जो भी आया है उसका नाम आ जाएगा, तीसरा लाइन है जैसी, चौथी लाइन है जैसी, 5वें में वहां पर ये नाम आ जाएगा, जो भी कवि लेखक जो भी उसका नाम आ जाएगा, और 6वीं लाइन है जैसी है, 7वें में वापस जो भी नाम है कवि लेखक का वो यहां आ जाएगा, और बाकी 7 पॉइंट करके आ जाना। ये आपका कवि परिचय कंप्लीट, लेखक परिचय कंप्लीट। अरे भाई कवि परिचय अथवा अथवा में आएगा लेखक परिचय, तो आपको यहां पर कोई भी करना होगा, कवि परिचय भी कर सकते हो, लेखक परिचय भी कर सकते हो। ठीक
ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका नंबर पक्के हैं। तो ये तो अपना कंप्लीट हुआ कवि परिचय और लेखक परिचय।